सो एज अ फाइनेंशियल एजुकेटर ईशान गोयल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ एंड ऐसा आपको फंडामेंटल बताने वाला हूँ जिससे आप न्यूज़ को देख के या फिर स्ट्रेटेजी को यूज करके एक ही दिन में बहुत सारे टारगेट सेट कर सकते हो। मैं अपने एग्जांपल बताऊं तो मैंने एक ही स्टॉक में एक ही स्ट्रेटेजी यूज करके दो अपोजिट डायरेक्शंस में टारगेट हिट किया। मतलब मेरा एक ही स्टॉक था, उसमें मैंने एक कॉल साइड का टारगेट हिट किया एंड एक पुट साइड का टारगेट हिट किया। सो ऐसा मैंने कैसे किया एंड आप लोग कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो ऐसे टारगेट्स को हिट करने के लिए एंड मैंने क्या प्रॉफिट करा वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं आईरेडा। जो मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ वो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जिसमें मेरे दोनों टारगेट्स आप देख सकते हैं, एक अप ट्रेंड का एंड एक डाउन ट्रेंड का टारगेट सीधा सीधा हिट हुआ है। ये कैसे हुआ एंड क्या मैंने स्ट्रेटेजी यूज करी, क्या मैंने फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स को एनालाइज किया जिससे मेरे एक ही दिन में दो टारगेट्स वो भी अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्ट्रेटेजी को यूज करके हिट हुए हैं। तो मैं वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहला काम, दोस्तों आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि हर कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट पब्लिश कर रही है, मतलब क्वार्टर 4 का रिजल्ट पब्लिश कर रही है। बेसिकली मैं जो लोग नए हैं स्टॉक मार्केट में मैं उनको बता देता हूँ क्वार्टर का मतलब होता क्या है। वैसे तो आप सबको पता होगा, ये 250 ml वाला क्वार्टर नहीं है, ये 3 मंथ्स वाला क्वार्टर है। सो कंपनी के जो रिजल्ट्स आते हैं वो 4 क्वार्टर्स में वेरी करते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। सो जो ये जनवरी से मार्च 31 जनवरी 2025 से मार्च 31 2025 को जो पीरियड था उसे हम कहेंगे क्वार्टर 4। उसको क्वार्टर 4 को Q4 से डिपिक्ट किया जाता है। सो यहाँ पे आईरेडा जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है उसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया था एंड मैं जस्ट ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था मनी कंट्रोल पे। सो मैंने देखा कि आईरेडा का जो Q4 का प्रॉफिट है वो 49% ईयर ऑन ईयर जंप कर चुका है टू 502 करोड़। अब आप इमेजिन करो कि एक कंपनी का क्वार्टर 4 में अगर प्रॉफिट 49% से इंक्रीज होता है सो उसमें कितनी हैवी बाइंग आ सकती है एंड वो स्टॉक कितना ऊपर जाएगा। ये सिंपल सी न्यूज है जो मार्केट डिस्काउंट करता है एंड न्यूज के बेसिस पे भी मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग आती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, गोल्ड वाली वीडियो में, कि न्यूज की कोई हैसियत नहीं है अगर न्यूज की वजह से बाइंग एंड सेलिंग ना आए मार्केट में। सो न्यूज की वजह से क्या होता है, जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट की जो न्यूज आती है आईरेडा की 49% प्रॉफिट जंप की, उसकी वजह से आईरेडा में हैवी बाइंग आती है एंड मैंने भी ये जो ट्रेड है ये अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। सो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, लिंक मेरे यूट्यूब के अबाउट में आपको मिल जाएगा अगर आपको डेली स्टॉक मार्केट टिप्स देखनी है तो हमने यहाँ पे देखा कि आईरेडा का जो Q4 का रिजल्ट है वो 49% से जम होकर 502 करोड़ पे आ चुका था एंड इसी को मैंने एनालाइज करके मैंने आईरेडा में होल्डिंग्स बनाई थी, जो कि आप देख सकते हैं 16 अप्रैल में। यहाँ पे मैं एक वर्टिकल लाइन भी मार्क करना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन मार्क करी है एंड 16 अप्रैल को 9:15 पे मैंने सीधा गैप पर ओपनिंग में अपने टारगेट्स को हिट किया। मैंने 15 अप्रैल की मार्केट क्लोजिंग से पहले ये न्यूज देख ली थी एंड मैंने तभी अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया था। सो आप अगर प्राइस रेंज लगा के देखेंगे तो मैंने कितना मूवमेंट जो है वो मोमेंटम कैप्चर किया है वो आप प्राइस रेंज लगा के देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 6% का मोमेंटम मैंने कैप्चर किया है। अगर मैं आपको आईरेडा की कॉल ऑप्शन पे लेके चलता हूँ एंड अगर मैं आपको दिखाऊं कि आईरेडा की जो एटीएम की कॉल है ऑलमोस्ट 170 की कॉल पे मैं ट्रेड कर रहा था, वो कितना मोमेंटम देती दिखाती है मैं आपको बताता हूँ। 16 अप्रैल की अगर हम बात करेंगे एंड हम चलेंगे 16 अप्रैल में, यहाँ पर हम वर्टिकल लाइन मार्क करेंगे एंड सिंपल सा अगर हम प्राइस रेंज लगा के देखेंगे इसके गैप डाउन ओपनिंग से लेकर एंड गैप अप ओपनिंग तक। सो अगर यहाँ पे बॉटम से अगर आप हाई मार्क करते हैं सो ऑलमोस्ट 139% का आपको प्रीमियम में रन देखने को मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ द सिंपल न्यूज की 49% का प्रॉफिट जंप हो चुका है। सो आप देख रहे हो कि मार्केट में न्यूज किस तरीके से काम करती है एंड किस तरीके से मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग आती है। सो बेसिकली इसमें स्ट्रेटेजी क्या यूज थी, इसमें स्ट्रेटेजी ये यूज थी कि न्यूज में एंड जो कंपनी के फंडामेंटल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा काम करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। मतलब अगर किसी कंपनी का क्वार्टर 4 का प्रॉफिट या फिर उसका रिवेन्यू या फिर अगर उसका रिवेन्यू प्रॉफिट कम भी हो रहा है तो आप पुट ऑप्शन में भी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ग्रो टर्मिनल यूज कर रहा हूँ, आप लोग भी ग्रो टर्मिनल यूज कर सकते हैं एंड ऐसी नॉलेज के लिए बुल्स ट्री को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनके कोर्सेज ले सकते हैं जिनसे आपको ऐसी स्ट्रेटेजीज देखने को मिलेंगी।
लेकिन मैं अपनी यहाँ पे स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ जो कि अभी अब आप देखोगे कि पहला मेरा टारगेट जो हिट होता है वो Q4 की रिजल्ट जो है उसकी वजह से मेरा टारगेट पहला हिट होता है, जो कि है कॉल साइड पे टारगेट। सिंपल सा उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है एंड मैं नोटिस करता हूँ कि यहाँ पर 9 EMA एंड 20 EMA का गोल्डन क्रॉसओवर आता है। अब बेसिकली बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि 9 EMA एंड 20 EMA है क्या। सो मैं आपको बताता हूँ 9 EMA 20 EMA होता क्या है। देखो EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या फिर एवरेज मूविंग एक्सपोनेंशियल। अगर आप इंडिकेटर्स पे जाके EMA सर्च करोगे तो आपको ऐसे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ही आएगा। सो EMA का मतलब है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। हम यहाँ पे अगर EMA अप्लाई करते हैं तो हमें EMA मिलता है जिसको हमें एडिट करना होता है। इनपुट्स पे जाके हमें लेंथ एक की चूज करनी है 9 एंड एक की चूज करनी है 20 एंड हम स्टाइल पे जाके यहाँ पर उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि 9 EMA एंड 20 EMA डिफरेंट है। सो यहाँ पे जो है पर्पल वाली लाइन है वो बेसिकली यहाँ पे 20 EMA है एंड जो ब्लू वाली लाइन है वो यहाँ पर 9 EMA है। अगर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ सो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये वाली पर्पल वाली लाइन है जिसपे मैंने अभी क्लिक कर रखा है ये है 20 EMA एंड जो ये ब्लू वाली लाइन है सॉरी ये ब्लू वाली लाइन है, एक सेकेंड, हाँ तो ये जो ब्लू वाली लाइन है जो यहाँ पर आपको देख रहे हो मैं जो मैं क्लिक कर रहा हूँ वो है 9 EMA। सो 9 EMA 20 EMA अब मैंने आपको बता दिया कि चार्ट्स पे है कहाँ पर। अब EMA का मतलब क्या होता है ये तो बताओ। 9 EMA 20 EMA का मतलब क्या है। देखो EMA का मतलब बता दिया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब 9 का मतलब है इसकी लेंथ, मतलब हर 9 कैंडल्स का जो एवरेज प्राइस होगा उसमें क्या मूवमेंट आ रहा है ये हमें 9 EMA बताएगी एंड हर 20 कैंडल्स के एवरेज प्राइस में क्या मूवमेंट है वो हमें 20 EMA बताएगी। मतलब अगर 9 EMA ऊपर है इसका मतलब एवरी 9 कैंडल का जो एवरेज प्राइस है वो प्राइस के ऊपर एवरेज प्राइस दिखा रहा है। सपोज करो एक स्टॉक का प्राइस है 100 रुपए एंड 9 EMA है उसका 102 रुपए। इसका मतलब जो उस स्टॉक की प्रीवियस 9 कैंडल्स हैं उनके अकॉर्डिंग स्टॉक का एवरेज प्राइस 102 होना चाहिए, लेकिन स्टॉक का करंट प्राइस है 100 रुपीज। सो स्टॉक में डिस्काउंटेड प्राइस कितना है 2 रुपीज, स्टॉक में अंडर वैल्यू कितना है 2 रुपीज। तो आप उससे देख सकते हो कि अगर 9 EMA किसी भी स्टॉक प्राइस के ऊपर होता है तो 99% चांस होते हैं कि वो स्टॉक अपनी ओरिजिनल वैल्यू जो उसकी मार्केट वैल्यू करंट में होनी चाहिए उससे वो कम पे ट्रेड कर रहा है, मतलब उसका LTP लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस जो है वो कम है देन इट्स मार्केट वैल्यू। सो 9 EMA का मतलब होता है 9 कैंडल्स का एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 20 EMA का मतलब 20 कैंडल्स का मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। सो यहाँ पे स्ट्रेटेजी कहती क्या है 920 EMA की, अब मैं वो बताता हूँ आपको। सो सिंपल सी स्ट्रेटेजी होती है कि जब भी 920 EMA का गोल्डन क्रॉसओवर होता है तब हम देखते हैं कि जिस साइड पे ब्रेकआउट आता है, जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होता है उस डायरेक्शन में हम एप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन साइजिंग करके एंड रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब ये गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अगर यहाँ पे मैं चार्ट को जूम करूंगा एंड एक चीज आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी, ये मैं टारगेट्स वाला हटा देता हूँ। ये तो आपने देखा कि मेरे टारगेट्स हिट हुए हैं वो भी दोनों साइड में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैं ब्रश से मार्क करता हूँ ये वाला जो एरिया है यहाँ पर आ रहा है गोल्डन क्रॉसओवर, मतलब ये 9 EMA वाली लाइन एंड 20 EMA वाली लाइन दोनों एक दूसरे को काट रही है। क्रॉसओवर का मतलब जब भी लाइन एक दूसरे को काटेगी उसको हम कहेंगे क्रॉसओवर। यहाँ पर मैंने जूम करके आपको दिखाया कि 9 EMA वाली लाइन एंड 20 EMA वाली लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। अब जब लाइन कट कर रही है तो मैं चार्ट को रीअसेंबल करके क्या देखूंगा कि ये वाले चार्ट में जब गोल्डन क्रॉसओवर आया तब एक हेल्दी बिग बार बनी है जो कि सेलर साइड की है एंड उस टाइम पे अगर मैं ट्रेंड भी देखता हूँ तो ट्रेंड भी सुपर ट्रेंड मेरा यहाँ पे रेड है। इसका मतलब मार्केट में सेलर्स हैवी है एंड मार्केट गैप डाउन खुल सकती है। लेकिन अगर मैं टाइम की बात करूँ तो यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग का टाइम हो जाता है जो कि होता है 3 बजे। यहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन मार्क करी है, यहाँ पे देखेंगे तो 3 बजे का टाइम हो जाता है। सो जब मार्केट में इस एरिया में गोल्डन क्रॉसओवर आया मैं फिर से मार्क करूंगा, यहाँ पे मैंने आपको जूम करके दिखाया कि इस एरिया में गोल्डन क्रॉसओवर आया तो मैंने यहाँ पे सेल साइड में देखा कि गोल्डन क्रॉसओवर के बाद एक हेल्दी रेड कैंडल यहाँ पे देखने को मिली है एंड मार्केट में रिजेक्शन मिल रहा है। हालांकि ये वाला सपोर्ट लेवल अगर हम देखेंगे तो काफी लोग सोचेंगे कि ये वाले सपोर्ट लेवल में आपने कैसे ट्रेड प्लान करा। सो देखो ये वाला सपोर्ट लेवल में मार्केट सस्टेन कर रहा था काफी टाइम से एंड
920 EMA की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर गोल्डन क्रॉसओवर आया है उसके बाद मार्केट रिजेक्शन दे रहा है, रेड कैंडल बना रहा है, सो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट गैप डाउन खुले, एंड ऐसा ही हुआ। मैंने बेसिकली क्या यूज करा, 920 EMA का क्रॉसओवर आया, मैंने देखा रेड कैंडल आ रही है एंड मार्केट में डाउनसाइड एरो आ रहा है, मार्केट डाउनसाइड डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर रहा है, ट्रेंड रेड है, एंड एडीएक्स भी उस टाइम पे अगर हम देखेंगे जब ट्रेंड रेड था तो एडीएक्स भी ऑलमोस्ट 31 32 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। एवरेज डायरेक्शनल जो इंडेक्स है वो भी 30 के ऊपर ट्रेड कर रही थी। सो मेरा कंफर्मेशन ये था कि मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ, एंड मैंने 2 लॉट्स का वो रिस्क लिया था, एंड मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग करी है, ऑलमोस्ट 80% का मैंने आरओआई इसमें अचीव किया है। सो ये बेसिकली स्ट्रेटेजी थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्ट्रेटेजी समझ आई होगी। मैं फिर से एक सीधे शब्दों में बताता हूँ कि स्ट्रेटेजी है क्या। देखो, आपको चार्ट्स पे जाना है, इंडिकेटर्स पे जाके आपको ईएमए सर्च करना है। ईएमए सर्च करके आप 2 बार इस पे क्लिक करोगे तो 2 ईएमए आपके लग जाएंगे। मैं पुराने ईएमए को हटा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। यहाँ पे मैंने ईएमएस को हटा दिया। अब मैं इंडिकेटर पे जाता हूँ, ईएमए सर्च करता हूँ जो कि है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको मुझे 2 बार लगाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे 2 ईमेल लग गए हैं। अब मुझे यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना है, इनपुट्स पे जाके एक की लेंथ 20 कर देनी है। 9 ईएमए का मतलब 9 कैंडल्स की लेंथ होगी, एंड 20 ईएमए का मतलब 20 ईएमए की लेंथ होगी। अब अगर इन दोनों ईएमएस की जो लाइन है उनका कलर एक होगा तो आपको डिपिक्ट करने में, आपको प्रिडिक्ट करने में तकलीफ होगी कौन सा ईएमए कौन से कलर का है। सो आपको सेटिंग्स में जाके स्टाइल पे जाना है, एंड एक कोई भी ईएमए का कलर चेंज कर लेना है। एंड आपको कलर याद रखना है कि अब ग्रीन कलर वाली लाइन जो है वो 9 ईएमए की है, एंड ब्लू कलर वाली लाइन जो है वो 20 ईएमए की है। एंड एक चीज और, अगर आपको कलर से डिपेक्ट करने में आप बार बार भूल जाते हो कि कैसे हम प्रेडिक्ट करेंगे कौन सी लाइन कौन सी है, तो आप देखना हमेशा जो लाइन प्राइस के पास रहती है, यानी कैंडल्स के पास रहती है, वो हमेशा 9 ईएमए ही होती है। 99% चांसेस होते हैं कि वो कैंडल 9 ईएमए ही है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सो ये देखो, ये वाली कैंडल कितनी पास है उसके चार्ट से, कैंडल्स के कितनी पास है ये वाली लाइन, एंड ये वाली 9 ईएमए है। अगर 20 ईएमए देखेंगे तो 20 ईएमए यहाँ चार्ट से काफी दूर रहती है, एंड 9 ईएमए हमेशा जो कैंडल है उसी के पास ही रहती है। सो बेसिकली ये स्ट्रेटेजी है 920 ईएमए की, कि 920 ईएमए का क्रॉसओवर आया, एंड अगर 9 ईएमए के ऊपर मार्केट रिजेक्शन वो सपोर्ट ले रहा है, एंड 20 ईएमए के ऊपर मार्केट अगर रिजेक्शन ले रहा है, सो हम उसमें एप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। होप करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आपको स्ट्रेटेजी समझ आई होगी। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फॉर द डेली स्टॉक मार्केट टिप्स, जिससे कि आप एप्रोप्रिएट अमाउंट कमा पाए। एंड डेली स्टॉक मार्केट टिप्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। थैंक यू सो मच। टिल देन, यू गो सेल्फ मेड। जय हिंद।